फटाक 30 सेकंड में खबरें डाउनलोड कीजिए तक ऐप। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1 लाख से ज्यादा केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं और मरने वालों का आंकड़ा 300 के पार रहा। सिर्फ एक हफ्ते में कोरोना केसेस 485% यानी कि 10 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं। ज्यादातर नए मामलों में ओमिक्रॉन वेरिएंट ही मिल रहा है और यही वजह है कि महाराष्ट्र में तो अब नए केसेस की जीनोम सीक्वेंसिंग को बंद कर दिया गया है। हालांकि ओमिक्रॉन कितना खतरनाक हो सकता है, इस पर लगातार एनालिसिस और स्टडीज जारी हैं। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर अच्छी खबर इन्हीं एनालिसिस और स्टडीज में सामने आई है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर में मरीजों को कम वक्त के लिए बुखार आ रहा है। जो लोग भी तीसरी लहर में ओमिक्रॉन वेरिएंट के चलते संक्रमित हो रहे हैं, उनमें बुखार 2 से 3 दिन में उतर जा रहा है। लेकिन ओमिक्रॉन फेफड़ों का क्या हाल कर रहा है? क्योंकि दूसरी लहर में हमने देखा था कि फेफड़ों का डेल्टा वेरिएंट ने सबसे बुरा हाल किया था। बताते हैं आपको कि तीसरी लहर में फेफड़ों का ओमिक्रॉन क्या हाल कर रहा है इसी वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। देश में कोरोना की पहली और दूसरी लहर की शुरुआत महाराष्ट्र से हुई। ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा मामले भी यही हैं। महाराष्ट्र की कोविड टास्क फोर्स ने कहा है कि ओमिक्रॉन के खतरे के बीच राहत भरी खबर यह है कि जो भी मरीज मौजूदा लहर में संक्रमित हो रहे हैं, उनके फेफड़ों पर असर कम हो रहा है। कोरोना टास्क फोर्स के एक्सपर्ट्स ने इस बार नोटिस किया कि इस बार ज्यादातर संक्रमित लोगों की चेस्ट की सीटी स्कैन नॉर्मल आ रही है। लेकिन इसके बावजूद भी आपके मन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि जब मौजूदा वक्त में दूसरी लहर के मुकाबले संक्रमण रेट ज्यादा है, कोरोना की आर वैल्यू ज्यादा है, तो फिर तीसरी लहर कोरोना की दूसरी लहर से हल्की कैसे हो सकती है? इस सवाल का जवाब देते हुए महाराष्ट्र के कोविड-19 टास्क फोर्स के सदस्य डॉक्टर शशांक जोशी ने अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया से बात की, जिसमें उन्होंने बताया कि अभी की कोविड सर्ज और डेल्टा वेव में बड़ा फर्क यह है कि इस बार ज्यादातर मरीजों के फेफड़ों पर कोरोना कोई असर नहीं कर रहा। जो भी इन्फेक्शन मिलता है वो श्वास नली से आगे नहीं बढ़ता और बुखार बेहद कम वक्त तक रहता है। कभी कभी तो सिर्फ 72 घंटों में ही चला जाता है, जबकि डेल्टा वेरिएंट में लंबे वक्त तक तेज बुखार रहता था। कभी कभी तो डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित शख्स को बुखार उतरने में हफ्तों का वक्त लग जाता था। इसके साथ ही टास्क फोर्स के सदस्य बताते हैं कि पिछले 3 हफ्तों में आए ओमिक्रॉन मरीजों को देखने पर पता चलता है कि कोरोना के लक्षण ज्यादातर मरीजों में 2 से 5 दिन तक ही रहते हैं। इनमें गले में खराश, जलन या खुजली रहती है। इसके अलावा संक्रमितों को बुखार, सिर दर्द या बदन दर्द रहता है। संक्रमितों को बलगम के साथ खांसी, नाक बहना, चक्कर आना, मांसपेशियों में दर्द, लगातार थकान महसूस होती है, लेकिन सेंस ऑफ स्मेल और सेंस ऑफ टेस्ट बरकरार रहता है। वहीं संक्रमितों को बुखार भी 2 या 3 दिन से ज्यादा नहीं रहता। पिछली बार की कोरोना लहरों में हमने देखा था कि कैसे कोरोना का डेल्टा और प्राइमरी वेरिएंट फेफड़ों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा था। ठीक हुए संक्रमितों के फेफड़ों को ठीक होने में महीनों का वक्त लग जाता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र की कोविड-19 टास्क फोर्स का कहना है कि इस बार जिन मरीजों को माइल्ड कोविड हुआ, उनको सीटी स्कैन कराने की सलाह नहीं दी जाती। फिर भी जो लोग टेस्ट करा रहे हैं, उनमें 90 से 95% लोगों की रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही हैं। डेल्टा लहर के दौरान कोविड के मॉडरेट और सीवियर मरीजों का सीटी स्कैन एबनॉर्मल था। साथ ही कोविड टास्क फोर्स के सदस्यों का यह भी कहना है कि जिन भी लोगों को इस बार ओमिक्रॉन वेरिएंट अपनी जद में ले रहा है, उन लोगों को ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ रही। ऐसे में ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीजों के लिए ये वाकई में अच्छी खबर है। लेकिन फिर भी ओमिक्रॉन किन के लिए खतरनाक हो सकता है और फिर भी ओमिक्रॉन से बचने के लिए बार बार सलाह क्यों दी जा रही है? दरअसल जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगाई है, इसके अलावा जो लोग भी 2 या 2 से ज्यादा बीमारियों से पीड़ित हैं, जिन्हें कि हम कोमॉर्बिडिटीज कहते हैं, उनसे पीड़ित लोग हैं, उन्हें कोरोना से बचने की सलाह दी जाती है। या फिर वो लोग जो कि 60 साल से ज्यादा उम्र के हैं, जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता लगातार कमजोर होती जा रही है, उन्हें भी कोरोना से बचने की सलाह दी जाती है। इसलिए आपको क्या करना है? आपको वैक्सीन जरूर लगानी है, आपको बूस्टर डोज जरूर लगाने हैं, आपको फेस मास्क का इस्तेमाल जरूर करना है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करना है और इसके अलावा आपको अपने हाथों को बार बार धुलते रहना है। मंडे टू फ्राइडे में इसी तरह के वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।